अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ, जो हमने पढ़ना वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके जो असम्पशंस थे, मफरूज़ात, वो हमने पढ़ लिए थे। आज जो हमने पढ़ना है वो है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। सबसे पहले उन्होंने कहा है नॉलेज, एजुकेशन एंड गुड बुक्स, यानी कि नॉलेज या एजुकेशन, इंसान जितना पढ़ता जाएगा उसकी एजुकेशन उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करती जाएगी। उसके बाद एजुकेशन जितनी जितनी इंक्रीज़ होगी उसका बिहेवियर जो है वो भी चेंज होता रहेगा। लेकिन जब हमने पहले इसके असम्पशन में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसकी बिहेवियर, उसका कंज्यूमर का कंजम्पशन का मेथड चेंज नहीं होना चाहिए। सेकंड पे है उन्होंने कहा है कि नारकोटिक केसेस में ये कि जो है लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इंसान अगर ड्रग्स का आदी है तो वो जितनी ड्रग्स लेगा उतनी ज़्यादा उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन सेटिस्फेक्शन हमने कहा था सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स का मतलब है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी नायाब चीज़ें जो कि इंसान कलेक्ट करता रहता है। इसको हॉबी भी कह सकते हैं। हॉबी में अगर आप लोगों की हॉबी है कि कोई गार्डनिंग वगैरह है तो जितना जितना आप कॉइन्स, कोई किसी की हॉबी होती है कि कॉइन्स कलेक्ट करना या कोई भी रेयर चीज़ जो कोई वो कलेक्ट करना चाहता है, बुक्स कलेक्ट करना चाहता है, नॉवेल्स है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। पॉलिटिकल पावर्स आ जाती हैं इसमें, डेकोरेशन गुड्स हैं, हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं, इंक्रीज इन द यूजेस ऑफ थिंग्स लाइक टेलीफोन और कंप्यूटर। इनमें जितनी भी चीज़ें ये इन्होंने बताई हुई हैं इसमें ये लॉ फॉल नहीं करता, ये लॉ इसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ये लॉ जो है वो उसमें सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर्स की ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होती। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब उन्होंने कहा है कि इसकी अमली अहमियत क्या है। अमली अहमियत में कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इसकी सबसे पहले अहमियत ये है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि उन्होंने अपनी परचेजिंग कैसे करनी है और सेल कैसे करनी है। सेकंड पे है ये लॉ ऑफ डिमांड पे, यानी कि जैसे जैसे हमारी डिमांड इंक्रीज होती जाती है प्राइसेस डिक्रीज होती जाती हैं। इसका भी लॉ ऑफ डिमांड जैसा ही कर्व है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि बजट मेंटेनिंग में ये हेल्पफुल है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट आगे उन्होंने कहा है कि समिंग अप, यानी कि इसका उन्होंने नतीजा क्या निकाला है। नतीजे में उन्होंने यही कहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बाकी साइंसेस की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो हमारा ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। सेकंड पे है आगे उन्होंने कहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है वो है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है कानून मुसावी फ़ायदा मुख्ततम, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक इंसान अपना फ़ायदा मुख्ततम कैसे इक्वल या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, फिर आपको ज़्यादा समझ लग जाएगी। अगर एक इंसान के पास 5 रुपए हैं और वो अपनी 2 चीज़ें खरीदना चाहता है, फॉर एग्जांपल जैसे वो 2 बुक्स खरीदना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि वो अपने पैसे 5 रुपए ऐसे उसको खर्च करेगा कि उसकी जो कानून जो है उसका अफादा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अगर वो सारे पैसे एक बुक पे ही खर्च कर देता है तो उसके पास दूसरी बुक के लिए पैसे नहीं बचेंगे, और अगर वो दूसरी पे करता है तो ऐसे ही पहली के लिए नहीं बचेंगे। इसलिए वह अपने पैसे 5 रुपए ऐसे उसको खर्च करेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अफादा या फिर उसका दोनों बुक से हासिल होने वाला फ़ायदा जो है वो इक्वल हो जाए। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो फर्स्ट है, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ थिंग विच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेस ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग दीज यूजेस इन सच अ वे दैट इट हैज़ द सेम मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑल। यानी कि एक पर्सन अगर वो अपने पैसे या अपने यूजेस जो हैं चीज़ों को खर्च करना चाह रहा है तो वैसे ऐसे ये खर्च करेगा कि उसका मार्जिनल यूटिलिटी या फिर उसका मुख्ततम मफादा इक्वल हो जाए। यहीं तक था आपका आज का, ठीक है।